कहते हैं घर वो जगह होती है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, पर अगर वही घर धीरे धीरे किसी की आत्मा को तोड़ने लगे तो। ये कहानी है गौरी की, एक ऐसी लड़की जिसने दर्द को भी चुपचाप सहना सीख लिया था। गौरी के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे, पर उसके पास उसके 7 भाई थे जो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। उससे दिन भर झूले में बैठाकर खुद ही सारा काम किया करते थे। धीरे धीरे जब सातों भाइयों की शादी हो गई तो घर में नई खुशियां आई, पर खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन काम के कारण सातों भाइयों को दूर देश जाना पड़ा। अब जब भाई ही नहीं थे तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, क्योंकि इतने दिनों वह भाइयों के डर से उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन बड़ी भाभी ने गौरी को काली साड़ी देते हुए कहा, इसे पूरी तरह सफेद करके लाओ। गौरी जानती थी यह काम असंभव है। वो नदी के किनारे गई और अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। उसका दर्द एक गाने के रूप में बाहर आया। वह रोते हुए गाने लगी। तभी नदी का जल धीरे धीरे चमकने लगा, लहरें जैसे उसे सहलाने लगी और फिर माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने गौरी के आंसू अपने हाथों में समेटते हुए कहा, बेटी तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। उन्होंने साड़ी को अपने जल में डुबोया और जैसे जैसे साड़ी पानी में हिलती गई वैसे वैसे उसका काला रंग धुलता गया। कुछ ही पल में वो साड़ी चांद की तरह सफेद हो गई। सफेद साड़ी को देखते ही गौरी खुशी से घर लौट आई। अगले दिन भाभीयों ने उसे फिर एक काम दिया। उन्होंने उसे एक छलनी दी और कहा, इस छलनी में पानी भरकर लाओ। गौरी फिर नदी किनारे पहुंची। इस बार उसके कदम और भी भारी थे। वो बैठी और फिर वही गीत गाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर माँ गंगा फिर आई। उन्होंने छन्नी को हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराई। अपने जल की कुछ बूंदें उस पर छिड़की। अचानक छलनी के सारे छेद जैसे गायब हो गए हों। गौरी ने जब पानी भरा तो एक भी बूंद बाहर नहीं गिरा। वह तुरंत जल को घर ले आई। अब भाभीयों को और गुस्सा आ गया। अगले दिन फिर उन्होंने कहा, इस बार तुम जंगल जाओ और बिना रस्सी के लकड़ी को बांध कर लाओ। गौरी जंगल गई। चारों ओर सन्नाटा था। वो डरते हुए वहां बैठ गई और फिर गाना गाया। इस बार उसकी आवाज में डर भी था। तभी पत्तियों के बीच सरसराहट हुई। माँ गंगा इस बार सांप का रूप लेकर आई। वो धीरे धीरे लकड़ियों के चारों ओर लिपट गई और एक मजबूत रस्सी का रूप धारण कर लिया। गौरी हैरान थी, पर उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद भी थी। हर बार गौरी काम पूरा कर लेती। अब भाभीयों को और गुस्सा आ गया। एक दिन उन्होंने मौका देखकर उसे नदी में धक्का दे दिया। गौरी पानी में डूबने लगी, सांसें टूट रही थी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से वही गाना गाया। इस बार गीत में दर्द नहीं, एक पुकार थी जो एक बेटी अपनी माँ से कर रही थी। पानी एकदम शांत हो गया। माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने गौरी को अपनी गोद में उठा लिया। अब बहुत सह लिया तूने, अब इस बात का न्याय होगा। उसी समय सातों भाई लौट रहे थे। माँ गंगा ने उन्हें सपने में वह सब कुछ दिखा दिया जो गौरी के साथ अभी तक हुआ था। जब भाभीयों ने गौरी को जिंदा देखा तो वो कांपने लगी। भाई गुस्से में थे, पर तभी गौरी आगे आई और कहा, भैया अगर भाभियाँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो मुझे प्यार करने वाली इतनी अच्छी माँ नहीं मिलती। इन्होंने तो मुझे अपनी माँ से मिलाया है।